गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के हमने दो वाक्य पढ़ लिए थे, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब हमारा तीसरा प्रकार का वाक्य है प्रश्नात्मक वाक्य, जिसको कहते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके अंदर अपने से प्रश्न पूछे जाते हैं। अपना टेंस है प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है? अंत में है आना चाहिए। है आता है इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। ता है इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है। और उसके अंदर क्या आना चाहिए? क्या, कब, कैसे, क्यों, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। तो हम प्रश्नवाचक वाक्य सीखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो भी इस टेंस की सही क्रिया होती है वो सबसे पहले लगा दी जाती है। और इस प्रकार के वाक्य में केवल हाँ या ना में उत्तर आता है, उसमें केवल सही क्रिया पहले लगा दी जाती है। तो इस टेंस की सही क्रिया है डज या डू। तो डज लगती है एक वचनकर्ता के साथ और डू लगता है बहुवचनकर्ता के साथ। उसके बाद जो भी उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है वो लगा दिया जाता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और जो भी शेष बच जाता है वो लास्ट में लिख दिया जाता है। यहाँ पे कुछ मैंने क्रिया लिख रखी है जो आपको याद करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिखी है कम। कम यानी आना। उसके बाद है रन। रन यानी दौड़ना। उसके बाद है प्ले। प्ले यानी खेलना। डांस नाचना। गो जाना। गिव देना। मेक बनाना। कुक पकाना। ड्रिंक पीना। स्लीप सोना। और कुछ एक वचन करता है यहाँ पे लिख रखे हैं ताकि आप इनको याद कर सको। तो एक वचन करता कौन कौन से होते हैं? ही पुरुष के लिए, सी महिला के लिए, इट और नेम एक नाम आया किसी का भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं बहुवचन करता। तो बहुवचन करता के अंदर दे, इसका अर्थ होता है वे, वी यानी हम, यू आप या तुम, और आई, और प्लूरल नाउन जिसमें दो नाम साथ में जैसे राम एंड श्याम। तो आइए हम वाक्य बनाते हैं। पहला हमारा वाक्य है क्या वह खेलता है। क्या वह खेलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी होगी? टेंस की पहचान करनी होगी। यदि लास्ट के अंदर है लगा हुआ है इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसका मतलब कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक। ता है इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल। तो सबसे पहले हमें क्या लगानी है? सही क्रिया लगानी है, यानी हेल्पिंग वर्ब हमें वाक्य शुरुआत करना है। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही होती है। क्या होती है? ही। तो ही के साथ डू या डज में से एक लगाना है। ही क्या है? एक वचन है। एक वचन के साथ हमें डज का उपयोग करना है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे डज। डज ही सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमें क्या लगानी है? वर्ब लगानी है। तो वर्ब क्या होगी इसमें? खेलना। तो खेलना की क्या होगी? प्ले। प्ले होगी। क्या वह खेलता है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो इसके लास्ट में अपन प्रश्नवाचक लगा देंगे और ये पहला वाक्य बन गया। तो वाक्य क्या बन गया? डज ही प्ले। क्या वह खेलता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य क्या वे मैदान में दौड़ते हैं। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है। इसका मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब कौन सा वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक। ते है। तो प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है ते है, ता है, ती है। तो ते है इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कर्ता। कर्ता कौन है? वे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दे। ठीक है। ये बहुवचन करता है, और बहुवचन कर्ता के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डू। तो डू वाक्य के प्रारंभ में लगा देंगे। डू दे। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए? क्रिया चाहिए। तो क्रिया क्या है? दौड़ना। डू दे रन। कहां दौड़ते हैं? इन ग्राउंड। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक जिसमें उत्तर हाँ या ना में आता है, एक अगला
उत्तर देता है। एक तो होते हैं साइक्रिया से प्रारंभ होने वाले, एक होते हैं WH से प्रारंभ होने वाले। इनका उत्तर हमें कुछ ना कुछ देगा अगला। तो WH से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से हो सकते हैं? वाट, वाट का मतलब होता है क्या। फिर आता है व्हेन, कब। फिर आता है वेयर, यानी कहाँ। हाउ, कैसे। यानी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के बनाए जाते हैं। एक तो सीधे ही जिसमें हाँ या ना में उत्तर आता है, या तो अगला उत्तर हाँ में देगा या ना में देगा। वह क्या पढ़ाता है, तो यानी हमें विषय बताना पड़ेगा। इसके लिए हमें WH वर्ड का उपयोग करना क्या है, जो भी हमने पहले साधारण प्रश्नवाचक वाक्य बनाए थे उससे पहले हमें WH वाक्य जोड़ना है। इसकी पहचान है प्रेजेंट सा है, प्रेजेंट सिंपल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो वह क्या है? एक वचन है, एक वचन, इसके साथ हमें डू लगाना है। और डू से पहले इस क्या की अंग्रेजी चाहिए। सिंपल वाक्य में क्या सबसे पहले आता है, और WH वाले में क्या, कब, क्यों, कैसे, ये बीच में मिलता है अपने को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या। क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। ठीक है, इसमें सही क्रिया कौन सी लगेगी? डज। क्यों लगेगी? क्योंकि वह पढ़ता है। तो यानी वह क्या है? एक वचन है, एक वचन के साथ व्हाट डज ही रीड। पढ़ाना टीच होता है, पढ़ाता है, टीच। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसमें इतना आया था डज ही टीच, क्या वह पढ़ाता है। अब इसमें वह क्या पढ़ाता है, हिंदी भी पढ़ा सकता है, अंग्रेजी भी पढ़ा सकता है, कुछ भी पढ़ा सकता है, इसका हमें उत्तर देना पड़ेगा। दूसरा वाक्य, वे कब खेलते हैं। तो अगला जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कहाँ है? बीच में है। कहाँ है? बीच में है। पहचान आपने पता चल गई, क्वेश्चन मार्क है और ती है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का हो गया। और कब आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी होती है व्हेन के साथ वे के साथ क्या लगता है? डू लगता है। डू, दे, व्हेन डू दे खेलना, प्ले। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगला वाक्य, वह कहाँ रहती है। तो है, टी है और कहाँ। इसमें क्वेश्चन मार्क जो वाक्य है वो अपने को बीच में मिलेगा। तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे टी है, यानी महिला है। महिला के लिए अपन सी का उपयोग करते हैं। तो कहाँ की होती है? वेयर, WHERE, वेयर। क्या आएगा? वह के साथ एक वचन है, एक वचन के साथ डज। और वह पढ़ती है, महिला है, इसमें मतलब सी। Where does she run के लिव। कहाँ रहती है, कुछ बताया नहीं हमें, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क वाक्य लग जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। पहले एक तो होते हैं सिंपल प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हाँ या ना में उत्तर देता है, और अगला सबसे पहले क्या लगा देता है? क्या वह पढ़ता है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क शब्द कहाँ पे आया? पहले। और WH वाले में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये आएंगे बीच में। इसके लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? WH, जो भी इन शब्द की अंग्रेजी होती है वो सबसे पहले लगानी है। उसके बाद जो भी इस वाक्य में सही क्रिया होती है वो लगा दो। फिर सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगानी है? वर्ब। यदि ऑब्जेक्ट होता है तो आप लगा सकते हो। चलो देखिए, हमने पहला पढ़ा था प्रश्नवाचक वाक्य। अब उसके बाद है चौथा प्रकार का वाक्य होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें अगला प्रश्न भी पूछता है और
शब्द भी आता है, नोट का उपयोग भी होता है, जिसमें नहीं शब्द आता है वो नकारात्मक होता है। तो हम पहला उदाहरण लेते हैं, क्या राम स्कूल में नहीं पढ़ता है। तो लास्ट में है प्रेजेंट ता है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल नहीं भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, तो इसका कौन सा वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर साधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नोट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और जो लास्ट में बच गया और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है कि कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या राम स्कूल में नहीं पढ़ता है, तो कौन सा वाक्य हुआ, क्या कहाँ है सबसे पहले, तो उत्तर किस में होगा, हाँ या ना में। क्या सबसे पहले भी है, क्या सबसे पहले होगा, तो उत्तर हाँ या ना में मिलेगा। तो हाँ या ना में मिलेगा, इसका मतलब सिंपल प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या लगानी है, अपने को सही क्रिया लगानी है। क्या लगानी है, सही क्रिया। तो राम एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई, डच राम, उसके बाद नोट रीड इन स्कूल, और लास्ट में अपने को क्या लगाना है, प्रश्न मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, क्या वे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, वो कौन सा वाक्य हो गया, क्या नहीं है, इसका मतलब प्रश्नवाचक कौन सा, सिंपल, अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, ते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल, नहीं है इसका मतलब नकारात्मक। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कर्ता, कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी दे, दे कौन सा है, बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या लगाना है, डू लगाना है, तो डू दे नोट टीच इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। इसी प्रकार अपन WH वाले कुछ वाक्य देख लेते हैं। तो WH वाले वाक्य देखते हैं, राम क्या नहीं पढ़ता है। तो देखो क्वेश्चन मार्क के वाक्य कहाँ आ रहा है, बीच में, नहीं नेगेटिव हो गया, पढ़ता है, क्या राम नहीं, राम क्या नहीं पढ़ता है, तो अगला क्या नहीं पढ़ता उसके बारे में उत्तर देना पड़ेगा, हाँ या ना में उसका उत्तर नहीं दे सकते, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, WH वाक्य की जो भी हमें क्या है, क्या की अंग्रेजी है, WH वाक्य से शुरुआत करेंगे। क्या की अंग्रेजी वोट होती है, वोट। अब राम है तो राम के साथ एक वचन है, नाउन है, इसके साथ हमें क्या लगाना होगा, डज लगाना होगा, डज राम, डज राम नोट, ये देखो WH आ गया, सही क्रिया आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नोट आ गया। अब हमें क्या लगानी है, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ता, पढ़ना, रीड, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में, एक वाक्य और ले लेते हैं, वे वे कहाँ नहीं, वे कहाँ नहीं रहते हैं, वे कहाँ नहीं रहते हैं। तो इसकी पहचान वही बात है, प्रेजेंट ते है सिंपल, नहीं है नकारात्मक, और कहाँ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, कहाँ की अंग्रेजी, कहाँ को अंग्रेजी में कहते हैं वेयर, वेयर के बाद अपने को लगानी है वे, वे की अंग्रेजी होती है दे, दे क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ लगता है डू, दे,
नोट, ठीक है। उसके बाद रहना, लिव, और लास्ट में अगर कुछ है तो लिख देते हैं, नहीं है तो क्वेश्चन मार्क अपन लगा देते हैं। आई बात समझ में। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल, सिंपल के अंदर साइक्रिया सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब, फिर सब ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच वाले में जहां पर साइक्रिया शुरुआत की उसके ठीक पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिख दीजिए जिसमें अगले ने प्रश्न पूछा है, कब हो सकता है, कहाँ हो सकता है, क्यों हो सकता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका घर पे भी अध्ययन करेंगे। इसी से संबंधित मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ, आप घर पे अध्ययन करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको कुछ आपके लिए कुछ क्रिया भी लिख रखी है और कर्ता भी लिख रखे हैं, इनके उपयोग से आप अपने घर पर भी अभ्यास करेंगे। इसी से संबंधित है गृह कार्य। क्या वह घर जाता है? क्या वह घर जाता है? क्या सीता चाय बनाती है? वे कब विद्यालय जाते हैं? क्या वह घर जाता है? क्या सीता चाय बनाती है? क्या वे कब विद्यालय जाते हैं? ये डब्ल्यू एच वाला हो गया। हम कब नहीं खेलते हैं? सुरेश कहाँ नहीं जाता है? तो देखिए, ये तो हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। क्या वह घर जाता है? क्या सीता चाय बनाती है? वे कब विद्यालय जाते हैं? हम कब नहीं खेलते हैं? तो इस प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो गया। सुरेश कहाँ नहीं जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट सिंपल आपको समझ में आया होगा और घर पे भी आप इसका अभ्यास करेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।